बहुत समय पहले हरे भरे सुंदरवन जंगल में सभी जानवर प्रेम से रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। वह ताकतवर होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। कोई भी फैसला लेने से पहले वह सबकी बात ध्यान से सुनता था। एक सुबह शेर सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। आज दोपहर सभी जानवर राजसभा में उपस्थित हों। बहुत जरूरी बात करनी है। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, भालू, मोर, तोता और दूसरे जानवर समय पर सभा में पहुंच गए। शेर सिंह सिंहासन पर बैठा और बोला, मुझे खबर मिली है कि पड़ोसी जंगल का बाघ हमारे जंगल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अगर हमने समय रहते उसका सामना नहीं किया तो हमारा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर घबरा गए। खरगोश बोला, महाराज, आप अकेले मत जाइए। हाथी बोला, हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन शेर सिंह मुस्कुराया। अगर पूरा जंगल खाली हो गया तो हमारे परिवारों की रक्षा कौन करेगा? शेर सिंह ने सभा में मौजूद एक समझदार दिखने वाले भेड़िए को बुलाया। उसका नाम था भेड़िया वीर। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम सभा की जिम्मेदारी संभालोगे। किसी के साथ अन्याय मत होने देना। भेड़िया सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उधर बाघ पहले से ही एक खतरनाक योजना बना चुका था। उसने जंगल के रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे सूखी घास और पत्तों से ढक दिया। जब शेर सिंह वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक शेर सिंह गहरे गड्ढे में गिर गया। ऊपर से लोहे का भारी जाल भी गिर गया। बाघ जोर जोर से हंसने लगा। अब देखता हूं तुम्हारा जंगल कैसे बचता है। शेर सिंह ने पूरी ताकत लगाई। उसने जाल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। बाघ बोला, जब तक तुम यहां बंद रहोगे मैं तुम्हारा जंगल अपने कब्जे में कर लूंगा। यह कहकर वह चला गया। उधर जंगल में भेड़िया रोज सभा लगाने लगा। शुरू शुरू में उसने बहुत अच्छे फैसले किए। सबको लगा कि वह सचमुच अच्छा नेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। भेड़िया बोला, आज से हर जानवर को मुझे खाना देना होगा। लोमड़ी ने पूछा, लेकिन महाराज, शेर ने ऐसा नियम कभी नहीं बनाया। भेड़िया गुस्से से बोला, अब राजा मैं हूं। सभी डर गए। एक दिन बूढ़ा हाथी बोला, मुझे विश्वास नहीं कि शेर सिंह हमें छोड़कर चले गए होंगे। तोता बोला, शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। सबने खोज अभियान शुरू किया। उड़ती हुई आई। उसने बताया, मैंने बाघ को एक गहरे गड्ढे के पास देखा था। हाथी बोला, चलो वहीं चलते हैं। सभी जानवर जंगल के उस हिस्से में पहुंचे। उन्हें जमीन पर शेर के पंजों के निशान मिले। फिर अचानक गड्ढे के अंदर से आवाज आई, कोई है? हाथी चिल्लाया, महाराज। सभी जानवरों ने मिलकर जोर लगाया। कुछ देर बाद शेर सिंह बाहर आ गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शेर सिंह ने पूछा, जंगल कैसा है?
खरगोश रोते हुए बोला। महाराज, भेड़िया बदल गया है। सब ने उसकी शिकायतें बताईं। शेर सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। अगले दिन राजसभा बुलाई गई। भेड़िया बड़े गर्व से सिंहासन पर बैठा था। तभी पूरा मैदान दहाड़ से गूंज उठा। मैं वापस आ गया हूं। भेड़िए के होश उड़ गए। भेड़िया बोला। महाराज, मैंने तो सबकी भलाई की। तभी बंदर बोला। झूठ। हिरण बोला, इसने हमारा खाना छीन लिया। लोमड़ी बोली, इसने डर फैलाया। इसी समय बाघ अपनी सेना लेकर जंगल में घुस आया। वह बोला। अब यह जंगल मेरा है। शेर सिंह दहाड़ा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इस जंगल को नहीं छीन सकता। हाथी आगे बढ़ा। भालू ने बाघ के सैनिकों को रोका। बंदरों ने पेड़ों से फल और लकड़ियां बरसाईं। तोतों ने ऊपर से संकेत दिए। लोमड़ी ने दुश्मनों को गलत रास्ते पर भटका दिया। आखिर में शेर सिंह और बाघ आमने सामने आ गए। इस बार शेर सावधान था। बाघ ने फिर जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में बाघ हार गया और अपने जंगल भाग गया। शेर सिंह ने भेड़िए से कहा। मैंने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने उस विश्वास का गलत फायदा उठाया। भेड़िया शर्म से सिर झुका लिया। उसे जंगल के नेतृत्व से हमेशा के लिए हटा दिया गया और सेवा करके अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया गया। पूरे जंगल में खुशी मनाई गई। मोर नाचे, तोते गाने लगे, बंदर ढोल बजाने लगे। हाथी ने सूंड उठाकर विजय का ऐलान किया। सभी जानवर बोले, हमारा राजा शेर सिंह जिंदाबाद। शेर सिंह ने सभा में अंतिम बात कही। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका न्याय और लोगों का विश्वास होता है। जो विश्वास तोड़ता है, वह कभी सच्चा नेता नहीं बन सकता। सभी जानवरों ने उनकी बात को जीवन भर याद रखने का प्रण लिया। सीख, मॉरल, विश्वास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है, वही सच्चा नेता होता है। लेकिन जो विश्वास का दुरुपयोग करता है, अंत में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भागकर कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही काली औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बरसात की एक अंधेरी रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। गांव भैरवपुर के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अचानक बचाओ! एक औरत की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन बाहर कोई निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए एक काले कपड़ों में लिपटी लंबी औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रही थी। जिस घर के सामने वह रुकती, उस घर के अंदर से चीखें सुनाई देती। सुबह हुई,
गांव के 3 लोग रहस्यमय तरीके से गायब थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर रात में हुआ क्या था। लोगों ने उस औरत का नाम रख दिया, काली चुड़ैल। उसी गांव में कुछ दिन पहले शहर से एक नया परिवार रहने आया था। परिवार में थे रवि, उसकी पत्नी पूजा और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। रवि को इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हंसकर बोला, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। लेकिन गांव वाले बोले, रात होने से पहले घर लौट आना, वरना वापस नहीं आओगे। रवि ने बात को मजाक समझ लिया। एक रात रवि खेत से देर से लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह फिर चलने लगा। फिर उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसने फिर पीछे देखा। इस बार दूर एक औरत खड़ी थी, चेहरा बालों से ढका हुआ। रवि ने आवाज दी, कौन हो? लेकिन जवाब नहीं मिला। जैसे ही बिजली चमकी, वह औरत गायब हो चुकी थी। अब हर रात गांव से कोई न कोई गायब होने लगा। लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। रवि भी अब डरने लगा था। एक रात उसकी बेटी गुड़िया बोली, पापा, वो काली आंटी खिड़की के बाहर खड़ी हैं। रवि भागकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो अचानक बीच रास्ते में ही खत्म हो गए। रवि ने तय किया कि वह पता लगाएगा कि यह सब कौन कर रहा है। वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल ने बताया, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम कमला था। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गुस्साई भीड़ ने बिना सच्चाई जाने उसे मार डाला। कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस घटना के बाद हर साल बरसात की रातों में रहस्यमय घटनाएं होने लगीं। रवि ने फैसला किया कि वह आज रात जागेगा। आधी रात हुई। अचानक दरवाजे पर ठक ठक ठक। पूजा डर गई। रवि ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से गुड़िया की चीख सुनाई दी। वे भागकर कमरे में पहुंचे। खिड़की खुली हुई थी और बाहर वही काली औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। एक पल बाद वह अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन रवि ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि जिन लोगों के परिवार ने वर्षों पहले कमला के साथ अन्याय किया था, सिर्फ उन्हीं घरों में ये घटनाएं हो रही थीं। बाकी लोगों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अब गांव वालों को अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कमला की याद में गांव के बाहर एक स्मारक बनवाया और सार्वजनिक रूप से अपनी भूल स्वीकार की। बरसात की आखिरी रात थी। पूरा गांव डरा हुआ था। आधी रात को फिर वही पायल की आवाज आई। सब लोग घरों के अंदर थे। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। वही काली औरत धीरे धीरे गांव के बीचों बीच चली। वह स्मारक के सामने जाकर रुक गई। कुछ पल तक शांत खड़ी रही। फिर उसने एक बार पूरे गांव की ओर देखा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में खो गई। उस रात के बाद भैरवपुर में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन आज भी जब बरसात की रात में तेज हवा चलती है, तो कुछ लोगों को दूर कहीं पायल की हल्की सी छन 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 सुनाई देती है।